everyone, this is Shri Pratik. This is in continuation on the series on previous year questions which are on polity. On fundamental rights we were discussing. Now the 11th question which we need to discuss, which one of the following rates literally means you may have the body. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है रेट्स पे. ये habeas corpus इसका आंसर होना चाहिए because writ of habeas corpus talks about to have a body, right? Covenantum means to by what authority. Mandamus means we command. Certiorari means to be certified. और पांचवी रेट होती है prohibition, to prohibit, to stop or to forbid somebody. इनको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे हम. Let's see the another question. Right to information means include inspection of documents, taking out files from office at any place and desired by the applicant, taking photographs of the file, and then obtaining information of in tapes. By taking out files from office at any place desired by the applicant नहीं हो सकता. Clear everyone? So the answer should have been 1, 3 and 4. Let's see the another question of which one of the following. The writ of prohibition is issued by a superior court to prevent an inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction or acting contrary to the rules of natural justice. ये बिल्कुल ठीक है दोस्त. पहला ही to prevent करता prohibition. Second है to an inferior court exercising judicial or quasi-judicial functions to transfer the record of proceedings in a case for its review. मतलब हायर कोर्ट्स छोटे लोअर कोर्ट को रोके और अपने पास रखे, तो ये प्रोहिबिशन नहीं सर्टियररी होता है. थर्ड स्टेटमेंट वेयर इट कैन कॉल अपॉन अ पर्सन टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ही इज होल्डिंग द ऑफिस. ये कौन सा है? कोवरेंटो. बाय व्हाट अथॉरिटी दैट पर्सन इज होल्डिंग द पोजीशन. सेकेंड डी ऑप्शन टू एन अथॉरिटी टू प्रोड्यूस एन इलीगली डिटेन पर्सन बिफोर द कोर्ट. ये हेबियस कॉर्पस है. अगर किसी ने इलीगली डिटेन कर रखा है अंडर द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस यू कैन गो टू द कोर्ट. तो ये टोटल रिट्स ही दे रखी हैं और प्रोहिबिशन के बारे में पूछा कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा. टू प्रिवेंट होता गया प्रोहिबिशन, टू प्रिवेंट एन inferior court by superior court from exceeding its jurisdiction. सर्चरी और प्रोहिबिशन में अंतर क्या? सर्चरी होता है अगर डिसीजन ले चुका लोअर कोर्ट तो उस केस को अपने पास लेके उसको क्वैश करेगा डिसीजन को. और तीसरा ये कोवरेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी. अगर कोई बंदा जिसके पास उसकी अथॉरिटी नहीं, ही इज़ नॉट हैविंग अ प्रॉपर अथॉरिटी टू होल्ड दैट पोजीशन, पब्लिक ऑफिस की बात कर रहे हैं हम, सो इन दैट केस रिट ऑफ व्हाट this covenanto is issued. Like if somebody has retired and he is holding still the position, so under the writ of habeas, this writ of covenanto, one can approach the court. और आखिरी illegally detained, ये पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट भी हो सकता है, प्राइवेट के भी अगेंस्ट, याद रखिएगा. सो हेबियस कॉर्पस अगर किसी ने डिटेन कर रखा तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट पता कराएगा कि किस बेसिस पे उसको किया हुआ. रादर एक बच गई इसमें रिट मैंडमस. मैंडमस का मतलब क्या है? वी कमांड. अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी, ये सिर्फ मैंडमस सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू होती है रिट. अगर कोई पब्लिक ऑफिस में बैठा एंड ही इज़ नॉट डूइंग हिज ड्यूटी अंडर द रिट ऑफ दिस मैंडमस यू कैन गो टू द कोर्ट. तो ये 5 रिट्स अच्छे से देखिए. क्वेश्चंस और भी आएंगे जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी. तो मेरे भाई 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी. राइट टू फ्रीडम हमारा 19 से लेकर 22 तक है. आर्टिकल 19 to 22 टॉक्स अबाउट फ्रीडम. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेकर 24 तक. राइट टू इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं दिया तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ही आंसर होना चाहिए, नॉट इंक्लूडेड पूछा हुआ तो इसलिए. नेक्स्ट आइए विच इज़ नॉट करेक्ट. द राइट कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सेकेंड, द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड. ये बिल्कुल ठीक है, ये पूछा भी हुआ. अगर कहीं पे एमरजेंसी लगी है तो भी 20 और 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड, कैन नॉट बी टेकन अवे. राइट 21 समझते हो राइट टू लाइफ, और 20 होता है आपका आर्टिकल 20 जहाँ पे आप 3 तरह आपको बचाया जाता है. डबल जोपार्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और सेल्फ इंक्रिमिनेशन से. सो इन एसेंस इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम अरेस्ट. Then punishments can be prescribed by any state legislation for offences under the part 3 of the constitution. ये बिल्कुल गलत है, तो गलत पूछा तो सी ऑप्शन होना चाहिए. आखिरी, the fundamental rights can be abrogated by the law made by the parliament with regard to the members of the forces charged. बिल्कुल बिल्कुल 33 में ये दिया हुआ 33, 34, 35 they are talking about such things only. जहाँ पर अगर पब्लिक
किसी बॉडी मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस उनके जो राइट्स हैं छीने जा सकते हैं पार्लियामेंट द्वारा। तो ये बिल्कुल ठीक है दोस्त, तो आंसर सी होना चाहिए इस क्वेश्चन का। Let's see the another question. Which of the following freedom is not specifically mentioned in the Constitution of India? Freedom of trade and occupation and business, ठीक है दोस्त। फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल ये भी दिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन भी दिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर लिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एज सच कहा, तो ये आंसर डी होना चाहिए था। फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल बन चुका। अब 97th अमेंडमेंट से फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ नाउ अ फंडामेंटल राइट, डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यहाँ पर आपको दिमाग में डालना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज डू नॉट फॉल अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बिल्कुल दोस्त ठीक है, लेकिन यहाँ पर आरटीए के अंदर आ चुका है, बोथ 1 and 2 शुड हैव बीन द आंसर। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 97th अमेंडमेंट से बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, दिस अमेंडमेंट ऑल्सो वेरी क्रूशियल।